करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो के मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वज़ीर आला की मावने हसूसी से असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्या किया और असिस्टेंट कमिश्नर ने मावने हसूसी के साथ क्या किया। एसी वाली गाड़ी में मेरा भी दिल चाहता है मैं बैठूं। हम सब का दिल चाहता है स्कूल करें अपने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन हम यहाँ खज्जल हो रहे हैं कि जिन लोगों को हम जवाब दे हैं वो लोग जो है हमसे क्या थको करते हैं। तो अफसर शाही की कारस्तानियाँ ये हुकूमत भुगत रही है। आप पीछे पीछे छुप रहे हैं, आप फेस करें आज। ये बताएं, ये देखें ना, ये क्या है? गर्मी से हो गया नहीं, क्या गर्मी से हो गया? इसको रिप्लेस करें, नीचे रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इसमें ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। तो आपका फर्ज, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। आईनी तौर पर हुकूमती मामलात सियासी हुक्मरानों के इख्तियार में होते हैं और अफसर शाही सिर्फ हुकूमती पॉलिसी को नाफिज करने का जिम्मेदार होती है। सियालकोट में एक असिस्टेंट कमिश्नर का वज़ीर आला की मावने हसूसी के साथ रवैया क्या जाहिर करता है? क्या ऐसे अफसर को नौकरी में रहना चाहिए या नहीं? क्या असिस्टेंट कमिश्नर अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा कर रही थी? क्या असिस्टेंट कमिश्नर एयर कंडीशन कार और दफ्तर की कानूनी मजाज हैं? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप खुद भी सिविल सर्विस का हिस्सा रह चुके हैं। हमारे नाजरीन को बताइए कि सियासी हुक्मरानों का क्या इख्तियार है और अफसर शाही का क्या किरदार है। आपने जी जो अभी वीडियो क्लिप दिखाया है, यकीनन ये एक बड़ा दिलचस्प वीडियो क्लिप है। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी सी बात कर दूं। देखें, ये फरदौस आशिक ऐवान ही थी कि जिसकी वजह से आज वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो नौकरी में हैं। अगर यहाँ पर शहबाज शरीफ होते तो वो यकीनन वहीं पर उसको सस्पेंड कर देते और उसकी ये जुर्रत भी ना होती कि वो ऐसी बात करती। तो अब रह गया आपके सवाल का जवाब। तो देखिए, सवाल जो है, देखें आपने बड़ा एक दिलचस्प इशू जो है वो रेज़ किया है। बुनियादी तौर पर ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जिसे हम जमहूरी गवर्नमेंट कहते हैं, तो इसमें तमाम जो पॉलिसी मैटर्स के इश्यूज़ हैं उन पर जो इख्तियारात हैं वो सारे के सारे सियासी इंतज़ामिया को हासिल होते हैं, जिनमें चीफ मिनिस्टर, उसके बाद वज़ीर और फिर जो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे सियासी अहदेदार होते हैं। ये जो इंतज़ामिया होती है जिसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, या फिर उसके साथ साथ पैरेलल एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे महकमे होते हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर जितने मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन हैं और उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स दी गई हैं, वो सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल जो है ये ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसे उर्दू में अफसर शाही भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि अगर सियासी हुक्मरान यानी कि अगर फरदौस आशिक ऐवान वहाँ पर मौजूद थी तो वो एक उसकी ड्यूटी नहीं थी
बुनियादी तौर पर ये ड्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर या फिर जो इलाके का SHO है उसकी, या जो भी इलाके का इलाका मजिस्ट्रेट था, ये उसकी ड्यूटी थी। और बुनियादी तौर पर उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भी इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसी के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी। तो देखें कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन हैं, उन कवानीन में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस जो है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, वो रेट्स को चेक करे, वो क्वालिटी को चेक करे, वो वेट्स एंड मेजर यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को तोलने वाले आलात हैं जिनमें कांटे होते हैं या स्केल्स होते हैं, उनको देखे। तो लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर को आप एयर कंडीशन गाड़ी दे देंगे तो फिर यकीनन वो एयर कंडीशनर में ही रहेगी, वो फील्ड में नहीं आएगी। मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रिटिश दौर में ये जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो होते थे, उस वक्त ये कमिश्नर जो है इसका ओहदा ना होने के बराबर था। तो ये घोड़ों पर, या पुलिस जो है ये घोड़ों पर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देती थी। तो इत्तेफाक से देखें कि घोड़े तो एयर कंडीशन नहीं हो सकते, तो लेकिन ये हो नहीं सकता था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है या एक जो SHO है उसको अपने इलाके के हर शख्स का जो भी उसका क्रेडेंशियल है उसका पता ना हो। लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इतना ज़्यादा इन्हतात यानी कि डिटीरियोरेशन हो चुकी है कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में लोगों को लूट रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन का बाज़ार उनने गर्म किया हुआ है और वो किसी किस्म की ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। यकीनन देखें कि आजकल मुल्क में चीनी का बहरान है, तो चूँकि हमारी जो सियासी गवर्नमेंट है उसे क्लियर लीगल विजडम नहीं है, अदरवाइज़ कानून में बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की पावर्स मौजूद हैं। अगर किसी शख्स ने चीनी कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा की हुई है और वो चीज़ों को महंगी बेच रहा है तो असिस्टेंट कमिश्नर या इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके पास ये मुकम्मल इख्तियार मौजूद है कि वो तमाम इस किस्म के ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं उनको पकड़े भी और उनके ज़ख़ीरा की हुई चीज़ें जो है उनको मार्केट में सप्लाई भी करे और कंट्रोल भी करे। लेकिन देखें कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये जो पुलिस के अफसर हैं या इंतज़ामिया के अफसर हैं, मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि जो करप्शन में मुलव्वस ना हो। तो जब आप उन लोगों से जिनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है आप रिश्वत लेंगे तो फिर यकीनन आप उनके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव यानी कि पुरअसर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, क्या असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ में शामिल नहीं है कि वो रेट्स चेक करे और अपने इलाके में जो कानून है की अमलदारी को यकीनी बनाए? जी बिल्कुल, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये जो वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी थी ये उसकी ड्यूटी और फ़राइज़ में शामिल नहीं था, बल्कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर इलाके का SHO या जो भी मैजिस्ट्रेट था ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने इलाके में हर एक चीज़ जो है उसको वो मद्देनज़र रखे और देखे कि क्या कानून की अमलदारी है। उसमें रेट्स को चेक करना, अगर कोई ग्राम फरोशी यानी कि चीज़ें महंगी बेच रहा है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी शामिल है। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर का एक वज़ीर के ओहदे की शख्सियत के साथ क्या रवैया था, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, वो जो उनका रवैया था असिस्टेंट कमिश्नर का वो यकीनन अच्छा रवैया नहीं था। देखिए कि एक वज़ीर जो है वो काबीना का हिस्सा है, वो या वज़ीर के ओहदे का शख्स जो है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का ज़िम्मेदार है, जबकि उसके बरक असिस्टेंट कमिश्नर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त हमारे मुल्क में अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है और
हमारे जो सियासतदान हैं, चूँकि वो पहले इन्हीं जो अफसरशाही के लोग हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो उनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हासिल करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि असिस्टेंट कमिश्नर, SHO या फिर डिप्टी कमिश्नर या SSP जो है वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ये जो सियासी इंतज़ामिया के लोग हैं ये उनके साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। अगर ये सियासी लोग वो प्रॉपर स्ट्रेटजी इख्तियार करती तो उस इलाके के लोगों से कंप्लेंट्स लेती कि क्या उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर या रेट्स जो हैं उन पर प्रॉपर अमल दरामद हो रहा है, तो फिर उस असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती और उसे नौकरी से निकालती। और देखें, जब तक इंतज़ामिया या पुलिस के अफसरान जो है इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं होगी उस वक़्त तक ये जो इंतज़ामी मामलात हैं ये तय नहीं हो सकते और इंतज़ामिया के साथ ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज हैं वो मिलकर अवाम को लूटते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में असल इक़्तिदार के मालिक अफसरशाही है या सियासी हुक्मरान हैं? देखिए, अगर हम आइनी तौर पर देखें तो फिर तो असल इक़्तिदार जो है उसके मालिक जो सियासी हुक्मरान हैं वही होते हैं। चूँकि ये वज़ीर आज़म वफाकी सतह पर और उसकी काबीना और सूबाई सतह पर वज़ीर आला और उसकी काबीना जो है वो तमाम अमूर के ज़िम्मेदार हैं और ये जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है या अच्छे अल्फाज में कहा जाए तो सिविल सर्विस है। लेकिन मैं सिविल सर्विस कहने से इसलिए अवॉइड करता हूँ कि हमारे मुल्क में सिविल सर्विस जो है ना तो वो सिविलाइज्ड है और ना ही वो सर्विस है। ये समझ ले कि एक सरकारी माफिया है। अगर आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इनकी आप जायदादों का हिसाब लगाएं, इनके नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल देखें तो फिर उनके इलाके में हर गैर कानूनी हरकत जो है उसके पीछे ये आपको अफसरशाही मिलेगी। मैं ये वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि किसी इलाके में कोई जुर्म हो ही नहीं सकता अगर वहाँ का SHO और मैजिस्ट्रेट जो है वो दयानतदार हो। तो बेसिकली ये लोग जो हैं ये जो करप्शन करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के माफिया या कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले लोग हैं उनकी पुष्ट पनाही यही लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी कोई शरीफ आदमी या कानून की पासदारी करने वाला शहरी इनके पास शिकायत करता है तो ना सिर्फ ये उसकी शिकायत पर को असरअंदाज नहीं होते, काम नहीं करते, उसकी रिड्रेसल नहीं करते, बल्कि ऐसे शिकायत करने वाले को भी मिसाल बना देते और वो दोबारा जुर्रत नहीं करता कि वो दोबारा किसी के ख़िलाफ़ शिकायत लेके आए। तो देखें कि गुड गवर्नेंस की बात हमारे वज़ीर आज़म जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं। तो जब तक ये बेमहार ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इंतज़ामिया या दूसरे महकमे मौजूद हैं तो वहाँ पर तो एक अच्छी गवर्नेंस भी नहीं आ सकती। रियासत मदीना जो है वो तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक आम आदमी भी उठकर जो खलीफा वक्त है उससे पूछ सकता है कि यह आपने अपनी कमीज़ जो है ये कैसे बनाई है, जबकि जो कपड़ा मिला है उससे तो मेरी नहीं बन सकी। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या अपना तहरीरी मैसेज भेजें। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।